रात के 11:50 हो रहे हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है, जैसे आसमान आज शहर को डुबोने की कसम खाकर बैठा है। क्रेजी पिज्जा की दुकान में सन्नाटा फैला है। ओवन के ठंडा होने की धीमी आवाज सुनाई दे रही है। रोहन अपनी रेनकोट की जिप ऊपर खींचता है और हेलमेट हाथ में लेता है। वह आज की शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला है। तभी काउंटर पर रखे टैबलेट से एक तेज रिंग की आवाज गूंजती है। मैनेजर स्क्रीन की तरफ देखता है। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। मैनेजर झिझकते हुए कहता है, रोहन, एक लास्ट ऑर्डर है। रोहन हेलमेट वापस रखने की कोशिश करता है और मना करते हुए कहता है, सर 12 बजने वाले हैं, बारिश देखिए, अब कोई डिलीवरी नहीं होगी। मैनेजर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर वह आवाज हल्की करते हुए लालच देता है। मैनेजर कहता है, टिप 500 रुपए हैं रोहन, प्रीपेड ऑर्डर है, बस ड्रॉप करना है। रोहन एक पल के लिए रुक जाता है। 500 रुपए, उसका पूरे दिन का पेट्रोल और खर्चा निकल जाता है। वह गहरी सांस लेता है और आखिरकार कहता है, ठीक है, लोकेशन क्या है? मैनेजर एक पर्ची निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है। रोहन पर्ची पढ़ता है। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उभर आता है। लोकेशन लिखी है मुक्तिधाम शमशान घाट, गेट नंबर 2, पुरानी बरगद के नीचे। रोहन आवाज ऊंची करते हुए कहता है, सर, शमशान में पिज्जा, ये पक्का कोई प्रैंक है? मैनेजर कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहता है, पैसे आ चुके हैं, तुझे बस गेट पर रखकर आना है, शायद चौकीदार होगा। रोहन कुछ नहीं कहता। वह पिज्जा बॉक्स थर्मल बैग में डालता है। रोहन अपनी बाइक स्टार्ट करता है। इंजन की आवाज बारिश में डूब जाती है। बारिश की बूंदें हेलमेट के वाइजर पर हथौड़ों की तरह पड़ रही हैं। शहर की सड़कें वीरान हैं। स्ट्रीट लाइट्स धुंधली पीली रोशनी फेंक रही हैं, जिससे सड़कों पर परछाइयां अजीब सी लग रही हैं। रोहन धीरे धीरे शहर से बाहर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वह शमशान वाले रास्ते की ओर मुड़ता है, आसपास का सन्नाटा और गहरा होता जाता है। अब इमारतों की जगह झाड़ियां और सुनसान खंडर दिखते हैं। इस रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, सिर्फ बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही है। अचानक रोहन को महसूस होता है कि बाइक कुछ भारी हो गई है। उसका दिल जोर से धड़कता है। उसे लगता है जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। वह शीशे में देखता है, कुछ नहीं है, सिर्फ काला अंधेरा। रोहन खुद से बड़बड़ाता हुआ कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि पीछे कोई बैठा है? शायद बस मेरा वहम ही होगा। रोहन कुछ सेकंड तक शीशे से नजर नहीं हटाता। पीछे की सीट खाली दिख रही है। वह गहरी सांस लेता है और खुद को समझाते हुए कहता है, कुछ नहीं है, दिमाग मुझसे खेल रहा है। वह एक्सीलरेटर थोड़ा और घुमाता है। बाइक आगे बढ़ती है, लेकिन उसका मन अभी भी पीछे अटका रहता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। बारिश अब हल्की पड़ रही है, लेकिन सन्नाटा और भारी लगने लगता है। रोहन की नजर घड़ी पर पड़ती है। रात के 12 बज रहे थे। रोहन का डर अब चरम पर था। अनजाने में वह अपनी हिचकिचाती सांस निगल लेता है। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे थे। सामने कुछ दूरी पर एक बड़ा जंग लगा हुआ लोहे का गेट धीरे धीरे उभरता है। गेट के ऊपर टूटा फूटा बोर्ड लटका है, मुक्तिधाम शमशान घाट गेट आधा खुला है। हवा चलने पर वह चरमराते हुए हिलता है। हवा की आवाज़ सीधे रोहन रूह में उतर जाती है। रोहन बाइक धीमी करता है और गेट के सामने रुकता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है। न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट है। रोहन इतना डरा हुआ है कि वो बाइक से ही नहीं उतरता। वह दूर से ही आवाज लगाता है, हेलो, कोई है क्या? पिज्जा डिलीवरी लेकर आया हूं। उसकी आवाज शमशान के अंदर तक गूंजती है और फिर अचानक खो जाती है। कोई जवाब नहीं आता। रोहन अपनी भौहें तान लेता है। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे। वह जेब से फोन निकालकर कस्टमर को कॉल करता है। रोहन स्क्रीन की तरफ देखता है। कॉल कनेक्ट हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। घंटी की आवाज फोन से नहीं, शमशान के अंदर से आ रही है। वह आवाज गेट नंबर 2 की दिशा से आ रही है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका दिमाग कहता है, गेट के बाहर ही रुको,
यहीं पिज्जा रखो और निकल जाओ, लेकिन उसके पैर बाइक पर जमे रहते हैं। वह अनजाने में बाइक गेट के अंदर ले जाता है। अंदर का माहौल अचानक बदल जाता है। हवा बर्फ जैसी ठंडी लगती है। गीली मिट्टी और स्मशान की गंध रोहन के नाक में भर जाती है। बाइक की हेडलाइट मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा रही है। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हेडलाइट की रोशनी में उसे कई कब्र दिखती हैं। वह नजरें चुराते हुए आगे बढ़ता जाता है। करीब 100 मीटर अंदर जाने पर एक विशाल बरगद का पेड़ अंधेरे से उभरता है। उसकी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई है और उसी बरगद के नीचे एक पुरानी सी बेंच पड़ी है। बेंच पर एक आदमी बैठा है। वह बिल्कुल स्थिर है, बारिश में भी बिना हिले बैठा है। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है और वही फोन लगातार बज रहा है। रोहन की सांस अटक सी जाती है। वह बाइक वहीं रोकता है, लेकिन इंजन बंद नहीं करता। उसके हाथ हैंडल को कसकर पकड़ लेते हैं। रोहन कुछ सेकंड तक आदमी को घूरता रहता है। बारिश की बूंदें उसके हेलमेट पर टपक रही हैं। आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा है, जैसे उसे बारिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके हाथ में पकड़ा फोन लगातार बज रहा है। रोहन हिम्मत जुटाते हुए बाइक से थोड़ा आगे झुकता है। वह कांपती आवाज में कहता है, सर आपका पिज्जा। आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा बेहद पीला है, आंखें गहरी हैं, ऐसी जैसे उनमें नींद नहीं, सिर्फ इंतजार भरा हो। वह सूखी सरसराती आवाज में कहता है, तुम आ गए। रोहन तुरंत थर्मल बैग खोलकर पिज्जा बॉक्स बाहर निकालता है। वह बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर आपका ऑर्डर। आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी उंगलियां पिज्जा बॉक्स को छूती हैं। रोहन की उंगलियां अनजाने में उसके हाथ से टकरा जाती हैं। उस पल रोहन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वह ठंड साधारण ठंड नहीं है, वह मौत की ठंड है। आदमी बॉक्स पकड़ते हुए धीमे स्वर में कहता है, रुकोगे नहीं? रोहन कदम पीछे हटाते हुए जल्दी से कहता है, ना नहीं सर, बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूं। आदमी बॉक्स खोलता है। पिज्जा की गर्म खुशबू कुछ पलों के लिए शमशान की बदबू को दबा देती है। आदमी एक पिज्जा का स्लाइस उठाता है। वह बिना रोहन की तरफ देखे धीमे से कहता है, आज मेरी सालगिरह है। रोहन निगलते हुए डर के साथ पूछता है, आपकी शादी की सालगिरह है? आदमी के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आती है। वह आंखें उठाकर सीधे रोहन को देखते हुए कहता है, नहीं, मरने की सालगिरह है। रोहन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। उसका शरीर जैसे जड़ हो जाता है। आदमी पिज्जा का स्लाइस मुंह की तरफ ले जाने की बजाय जमीन पर रख देता है। अगले ही पल वह पिज्जा का स्लाइस सड़ने लगता है। चीज काली पड़ जाती है, ब्रेड पर फफूंद उगाती है। वह ताजा पिज्जा हफ्तों पुराना दिखने लगता है। रोहन की आंखें डर से फैल जाती हैं। आदमी वह सड़ा हुआ टुकड़ा रोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, खाओगे? रोहन एक सेकंड भी नहीं सोचता। वह तुरंत बाइक का एक्सीलरेटर पूरा घुमा देता है। बाइक झटके से आगे बढ़ती है। टायर कीचड़ में फिसलता है, लेकिन रोहन किसी तरह संतुलन बना लेता है। पीछे से एक डरावनी आवाज आती है और फिर एक गहरी दर्दनाक रोने की आवाज हवा में गूंजती है। वह आवाज रोहन के कानों में चीरती हुई घुस जाती है। रोहन रूह कांप जाती है। वह बस किसी तरह से गेट की तरफ गाड़ी भगता है। उसने बाइक मेन रोड पर दौड़ाई। तेज हवा उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही सड़ता हुआ पिज्जा और वह पीला चेहरा घूम रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के मारे उसका गला सूख चुका था। रोहन बाइक मेन रोड पर दौड़ रहा है। तेज हवा और झमाझम बारिश उसके चेहरे से टकरा रही है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तभी उसका फोन बजता है। रोहन बाइक रोकता है, हाथ कांपते हुए कॉल उठाता है। हेलो? मैनेजर की आवाज घबराई हुई है। हर शब्द में डर झलक रहा है। कहाँ हो? श्मशान मत जाना। नहीं, जल्दी वापस आओ। और फिर कॉल कट जाती है। रोहन वापस कॉल करता है। फोन बजता है। The number you are trying to call is not reachable. रोहन ठिठक जाता है। पीछे सड़क पर सिर्फ बारिश की झमाझम आवाज, तेज हवा और अपनी धड़कन गूंज रही है। अपने आप से बड़बड़ाते हुए रोहन कहता है, मुझे शॉप पर वापस जाना चाहिए। मैनेजर सर काफी परेशान लग रहे थे। कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
रोहन ने बाइक मोड़ी और शॉप की तरफ निकला। रात के 1 बज रहा है। बारिश अब थम चुकी है, लेकिन शहर पर एक अजीब सी धुंध छा गई है। रोहन की बाइक दुकान के सामने आकर रुकी। दुकान की लाइट्स जल रही थी। कांच के दरवाजे से अंदर रोशनी दिख रही थी। रोहन ने राहत की सांस ली। चलो, सर अभी भी दुकान पर हैं।